बिहार के अधिकांश जिलों में इस समय बाढ़ का प्रकोप सामने आया है, जिसको देखते हुए पूरा इलाका जो है कहीं न कहीं जलमग्न हो चुका है और बाढ़ के प्रभाव से लोगों की जिंदगी नारकीय हो चुकी है। सरकार के तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, यह इंतजाम बाढ़ पीड़ितों के लिए कितना कारगर है वह तो बाढ़ पीड़ित ही बताएंगे। हालांकि क्षेत्र के जो भी समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से किस तरह की कोशिश जारी है, इन तमाम विषयों पर बाढ़ से प्रभावित लोगों से हम बात करेंगे। आज हम सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज उत्तरी सागर सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं और गांव, पंचायत, मोहल्ला, कस्बा, गांव बिल्कुल बाढ़ से इस समय जलमग्न दिखाई दे रहा है। लोग शरण लेने के लिए बांधों पर आए हैं, ऊंचे स्थानों पर आए हैं, ताकि उनको कम से कम जो है जल के विभीषिका से, समस्या से निजात मिल सके। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये लोग बाढ़ प्रभावित लोग हैं जो माल मवेशी के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम राहुल है जी। ठीक है, मेरा घर यहीं पे है महना, और हम सब बाढ़ से पीड़ित है। और यहाँ पे चापाकल नहीं था, तो अमित बाबा चापाकल दिए हैं। और अमित बाबा कौन है? अमित बाबा जो कौरिया से हैं, और अभी कुछ नहीं है अमित बाबा। मतलब अभी यूँ मान ले कि अमित बाबा एक समाज सेवी है। समाज सेवी है? हाँ, समाज सेवी है। तो यहाँ अमित बाबा के तरफ से बाढ़ पीड़ित जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरह का सहारा मिल रहा है? जैसे मान लीजिए कि खाने के बाद या खाने के पहले जल की जरूरत होती है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जल का व्यवस्था नहीं था। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे अमित बाबा के द्वारा एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई। ठीक है, इंसान खाए बिना नहीं रह सकता, इंसान खाए बिना रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना दो पल भी नहीं रह सकता। जीवन है। ठीक है, कह सकते हैं कि वाटर इज लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से यदि देखा जाए तो अमित बाबा की ये जो कोशिश है, अमित बाबा का जो ये काम है, तो काफी सराहनीय है। बहुत बढ़िया। बताते चले कि महाराजगंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह पंचायत है और उत्तरी सागर सुल्तानपुर की जनता इस समय परेशान हाल दिखाई दे रही है। समाज सेवी अमित बाबा की चर्चा बाढ़ पीड़ितों की जुबान पर है। इनका कहना है कि अमित बाबा के तरफ से जल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बाढ़ में पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोगों को जल की समस्या सता रही थी, जिसको देखते हुए अमित बाबा ने यहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए चापाकल का इंतजाम उन्होंने किया है। अब सीधे हम जुड़ेंगे यहाँ चापाकल की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ न्यूज 360 डिग्री हिंदी से। यह तस्वीर जो सामने आ रही है चापाकल की, इसका अभी काम अमित बाबा के द्वारा हुआ है, जो महाराजगंज विधानसभा के चुनाव में भावी प्रत्याशी हैं और जनता की अदालत में जाकर के जनता की समस्याओं को जान रहे हैं। और उनके तरफ से कोशिश हो रही है कि बाढ़ के इस विभीषिका में, इस समस्या में लोगों को राहत मिले। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चूंकि पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और पानी का जो निकास है वो काट करके निकाला जा रहा है, ताकि लोगों को कम से कम राहत मिल सके। अब सीधे अमित बाबा की तरफ रुख करेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज 360 डिग्री हिंदी से जुड़ेगा अमित बाबा। लोगों का कहना है, इस पंचायत के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, कि आप काफी सजग हैं, सक्रिय हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं और जहां तक हो सका है आपकी जो क्षमता है वहां तक आप मदद भी पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को जो न्यूज 360 देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक आम आदमी होने के नाते और इस परिस्थिति में जो लोग गुजर रहे हैं उनका तकलीफ देखते हुए मैं अपने से जितना प्रयास हो सकता है कर रहा हूं, क्योंकि अगर दुख में अगर हम समय पर साथ नहीं दिए तो उस जगह पर रहने से कोई फायदा नहीं है। जितने लोग अभी यहाँ पर उत्तरी सागर सुल्तानपुर के हैं, 98% लोग को घर में पानी पूरा घुस चुका है। जो बहन है, जो औरतें हैं, जो बूढ़ी माताएं हैं, वो सब घर के ऊपर हैं। और जितने भी प्रभावित लोग हैं वो काफी परेशान हैं। मैं कल घूमकर पूरे अपने सर से समझिए कि ऊपर पानी चला गया है। घूमकर देखा तो इनके पास में समस्या था ये पेयजल का, जो कि मैं ये 5वीं 6ठी जगह करा रहा हूँ। हाँ। और यहाँ पर एक लाइट का व्यवस्था हमको कराना है, जिसका ऑर्डर दे दिया गया है। जो लोगों को रात को दिक्कत हो रहा है, मैं आपके न्यूज माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर मैं 2 दिनों में लाइट का व्यवस्था और ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि हर एक जगह जाने के बाद कुछ न कुछ मिल रहा है ऑर्डर, तो उन लोगों को समय लगेगा और इनका जो है कुछ सामग्री वितरण भी किया जाएगा खाने का, जो कुछ इन लोगों को राहत दे सके। क्योंकि
इस समय बाढ़ का प्रभाव काफी ज्यादा है और आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन के तरफ से या प्रखंड या अनुमंडल के पदाधिकारियों के तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए वो कितना कारगर है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सरकार के तरफ से जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं एक भी काम के नहीं है। अगर इस बाढ़ समस्या में वो आकर नहीं देखते हैं तो वो कोई काम के नहीं है। और जिला अधिकारी को फोन कीजिए, यहाँ के अधिकारी को, अंचल अधिकारी को फोन कीजिए तो वो बोलते हैं कि 10,000 का नाव आप खरीद लीजिए। सरकार किस लिए है? अगर दूसरे स्टेट में देने के लिए आपके पास 10 करोड़ है तो यहाँ पर अगर बिहार हमारा डूब रहा है उसके लिए 1 रुपया आपके पास नहीं है तो आपको उस जगह पर रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर आप जितने लोग हैं आपको उस जगह पर बैठा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, एक बार भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो यहाँ के जितने लोग हैं काफी दुखी हैं। हमसे जितना हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितना बोला है, हम लोगों ने कल यहाँ पर रोड जाम करके सब जाकर बंद किया, तब जाकर यहाँ पर नाव को दिया गया। एक नाव से मतलब यहाँ भी नाव का जरूरत है। महाना भाई वो भी डूब रहा है। अभी हम आ रहे हैं बिलासपुर पंचायत से, वहाँ भी डूब गया है पूरा गांव। तो हम एक साधारण है, कितना हम कर सकते हैं? फिर भी हमसे जितना हो रहा है लोगों का मदद कर रहे हैं जी। बाबा सुनिए ना, मेरे भी एक बात सुनिए ना, ठीक है? आप यहाँ पे सरकार की बात नहीं कर सकते हैं। सरकार निकम्मी है। चाहे कोरोना कोविड-19 को देखा जाए तो, और चाहे बाढ़ पीड़ितों को देखा जाए तो, अब तक कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है? और सब लोग इस बात से वाकिफ है, ठीक है, कि हमारे जो हेमनारायण शाह है वो कास्ट की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है? इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है? हमारे जो सांसद है वो भी जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है? चाहे हिंदू मुस्लिम लड़ा के करे तो, चाहे यादव राजपूत की करे तो, यादव भूमिहार की करे तो, ठीक है? वो जाति की राजनीति करते हैं, वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है? अब तक हम लोग इतने प्रॉब्लम झेल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जीता हुआ कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आया है। कहीं इसी के बगल में मराठी में आता है, मराठी राजपूतों का गांव है, तो मराठी में वो जीते हुए कैंडिडेट आते हैं, सिग्रीवाल आते हैं, ठीक है? हेमनारायण शाह आते हैं जहाँ पे उनके कास्ट के लोग हैं, लेकिन इधर नहीं आते हैं, ठीक है? तो मिला जुला कर ये कहते हैं कि मतलब हमारी सरकार जो है, नीतीश सरकार है, वो निकम्मी है, ठीक है? जोर बोलिए तो आप लोग, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद। ये लोगों में भारी गुस्सा है। सरकार की जी विफलता है। विफलता को लेकर के लोगों ने कहा है कि बाढ़ के इस विभीषिका से समय, संकट के समय कोई भी लोकसभा या विधानसभा का प्रतिनिधि समस्याओं को जानने के लिए नहीं आया है। तो कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तरी सागर सुल्तानपुर की जनता इस समय बाढ़ से काफी संघर्ष कर रही है और इस मुसीबत के घड़ी में अमित बाबा जैसे समाज सेवियों का सहारा मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा चुका हूं कि चापाकल की व्यवस्था शुद्ध पानी के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को पहुंचाने के लिए उन्हें किया है। लोगों की नाराजगी इस कदर है कि लोग जनप्रतिनिधि के नाम सुनते ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अगर समस्या में जनता के सूझबूझ के साथ, जनता के विचार के साथ अवगत नहीं होते हैं और उनकी समस्या नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और जिस तरह से इन्होंने बिहार सरकार के विफलता के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनका कहना है कि बिहार सरकार को लकवा मार दिया है, बिहार सरकार को विकलांग हो चुकी है, बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अमित बाबा से बात करेंगे। अमित बाबा, जनता में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार जो है, बिहार की जो सरकार है, हर मोर्चे पर फेल है और यहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वह जो है कभी लोगों के दुख सुख जानने के लिए भी नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है? भारी मतों से जनता ने उनको लोकसभा भेजा है और जनता के कष्ट के समय वो गायब है। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप जिस पद पर हैं, अगर हमको कोई सपोर्ट किया या नहीं किया, हमारा वो दायित्व बनता है कि हम उसके पास जाएं और सबको एक समान देखें, न कि हम भेदभाव और जात पात का यहाँ पर चुनाव करें। क्योंकि वो हमको, हमारा कर्तव्य है उस पद पर रहने के बाद कि हम कैसे उस दुख में और सुख में उसके साथ रहें। अभी उनका एक यहाँ पर बहुत बड़ा ही अभी एक मालूम चला है कि कलीटोला से आगे चंद्रका गांव है, वहाँ पर कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR कर दिया, ये पूछने के बाद कि आप बाढ़ में कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख में उसके साथ खड़ा हुई, मेरा ये मानना है। चाहेंगे क्योंकि ये गांव, ये पंचायत पूरा बाढ़ ग्रसित है। ये कौन सा पंचायत है जो बाढ़ ग्रसित हुआ है और आप लोगों को किस तरह की समस्या आ रही है और आप अपने यहाँ के जिला जो पदाधिकारी है उनसे क्या मांग करना चाहेंगे?
बताएं। ये उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत है, भगवानपुर प्रखंड का। हम लोगों को मांग है कि सब किसी का जो ये लेटरिन है, बाथरूम है, वो सब हमारे पानी में डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। तो हम लोग का यही कहना है कि चलंत कोई हम लोग को ऐसी लेटरिन बनवा दिया जाए और जो है प्रखंड से ऐसी करके ब्लीचिंग पाउडर ये रेलवे जो है इसी पर लोग पर पैखाना करते हैं, तो उस पर हमारा छिड़काया जाए। इसलिए बहुत गंदगी हो रही है और चलत शौचालय का व्यवस्था किया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वशिष्ठ यादव हुआ। वहाँ चल कर लीजिए। मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाहेंगे कि यहाँ से जाने में 3 किलोमीटर दूर पड़ता है चौगठिया। एक बार नाव जाती है आती है, 2 बार से ज्यादा नहीं जाती है। वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, आने जाने की बहुत असुविधा है। हमको बोट चाहिए, नाव से नहीं होगा। आप अपना परिचय दें। हमारा नाम वशिष्ठ यादव हुआ, ग्राम महाना धूमनगर। इनसे हम लोग बहुत यहाँ में आपको किस तरह के समस्या यहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पे बोट की सुविधा किया जाए, क्योंकि यहाँ से इतनी दूरी है, 5 किलोमीटर पड़ेगा चौगठिया का। उसमें कम से कम 2000 लोग रहते हैं। खाना लाने के लिए जाते हैं तो 2 पैर होता है। सुबह का अगर नाश्ता करने गए तो शाम को पहुँचते हैं यहाँ पे नाव के इंतजार में। गले से ऊपर पानी है, उसमें कोई भी अगर गिर जाता है, नाव डूब जाता है, तो वहाँ बचाने के लिए इंसान नहीं पहुँच पाता है। 2 लड़के को तो कल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा चौगठिया गांव से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार, धूमनगर महाना से बोल रहा हूँ। ठीक। पूरा बाढ़ से ग्रसित है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जन प्रतिनिधि, मुखिया जी और विधायक, सांसद का यहाँ निरीक्षण हुआ है कि नहीं? जी नहीं, कोई नहीं आया है। आज मुखिया जी यहाँ पे आप आए हैं, उनको पता कहीं से लगा, इसलिए यहाँ पे वो आए। वो भी इसके पहले नहीं आए थे? कभी नहीं आए, पूछने भी हाल चाल पूछने जी नहीं, कोई पूछने नहीं आया यहाँ पे कि आप लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे हैं, मवेशी आपका खा रहा है, आप लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, आपके घर में कोई किसी भी इंसान के घर में चूल्हा जल रहा है कि 2 दिन चूल्हा किसी के घर में नहीं जल रहा है, क्योंकि नाव नहीं मिला था, घर में पानी घुस चुका था, कैसे बाहर निकलेगा। सब लोग लेडीज अपने गोद में उठा के, कांधे पे उठा के बाहर रोड पे निकाल रहे हैं। नाव नहीं मिल रहा है, लेटरिन जाने की परेशानी है यहाँ पे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुखिया जी सिर्फ दिखावे के लिए आए हैं। जो भी बोले हैं वो बोले हैं, बाकी कुछ नहीं किया है मुखिया जी। 4 साल हो गया, कोई काम 4 साल हो गया, कोई अपने क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। मुखिया जी का सबसे या विधायक हो या MP हो, और सबसे ज्यादा ये महाना गांव है। ये पूरा गांव, ये वार्ड नंबर 13 में पूरा गांव का जो पब्लिक है यादव है, इसमें दूसरा कोई जाति नहीं है। ये जातिवाद के हिसाब से इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और कोई हेल्प नहीं हो रहा है। मुसीबत के समय में सांसद और विधायक लोगों का साथ छोड़ दिए हैं, लेकिन राशन की राशन देने वाले डीलर लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हुए उनके साथ बने हुए हैं। सागर सुल्तानपुर के जन वितरण प्रणाली के 2 दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय कराएंगे। अपना नाम बताएं। केदारनाथ यादव। यादव जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ से, या प्रतिनिधि जो विधायक MP हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक समर्था है, हम लोग जनता के बीच घूम रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान सुन रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। जी, एक और व्यक्ति हैं जो PDS के दुकानदार हैं। आप बतलाएं कि अभी आपसे हमारी बातचीत हो चुकी है, यहाँ जिला प्रशासन की बात हो, SDO मंजीत कुमार महाराजगंज यहाँ आए हैं कि नहीं? यहाँ तो नहीं आए जी। और आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश मिला है कि नहीं? दिशा निर्देश मिला है कि हमारे जनता को सेवा कीजिए। हम लोग जनता का सेवा में है। कोई भी डूबता है, जाने आने का सुविधा है, उसको सुविधा देते हैं। खाने का नहीं है तो उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम वशिष्ठ नारायण यादव। ठीक।